हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज सुमन कुमार। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, है कि नहीं। उसके बेसिस पे हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था जिसमें था कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये पढ़ा था। और दूसरा जो थ्योरम था वो था हमारा कि सम जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है इंटीरियर एंगल के बराबर, ये पढ़ा था हमने। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 बनाएंगे, ओके। उसी के बेसिस पे, उन थ्योरम्स के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, दिया हुआ है इन फिगर 6.39, साइड QP एंड PR ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S and T रिस्पेक्टिवली, ओके। एक ट्राइंगल PQR है ना, एंड अगर साइड QR देखें तो उसको एक्सटेंड किया टिल T तक एंड QP को एक्सटेंड किया S तक। दिया हुआ है इफ SPR इज 135 डिग्री एंड PQT इज 110 डिग्री, तो हमें फाइंड करना है PRQ, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओके। तो देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख ले। गिवन एंगल SPR इक्वल टू कितना है 130 डिग्री, 135 डिग्री सॉरी। एंगल PQT हमारा कितना है 110 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल PRQ, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर हम देखें TQR में, है ना, इस लाइन में, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ लिख सकते हैं ना, लीनियर पेयर। तो देखो PQT हमारा कितना है 110 डिग्री प्लस PQR हमें पता नहीं है एंड ये 180 डिग्री। तो PQR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 70 डिग्री, ओके। PQR हमारा कितना आया 70 डिग्री। अब देखो ये हमारा आ गया 70 डिग्री, तो अब हमें फाइंड करना है PRQ। तो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ऑपोजिट। तो ये एक इंटीरियर एंगल है, एक ही इंटीरियर एंगल है। अगर इस ट्राइंगल में PQR में अगर हम इसको एक्सटीरियर एंगल मानते हैं तो देखो, तो हम लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू कितना 135 डिग्री, ये हो गया। एंगल PQR हमारा कितना निकला, ये 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 135 डिग्री। तो PRQ इक्वल टू 135 माइनस 70 डिग्री, हमारा कितना आ जाएगा 135 से माइनस करेंगे 70 को, तो ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री, ओके। तो ये रहा हमारा PRQ, कितना रहा 65 डिग्री। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, इसमें दिया हुआ है इन फिगर एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री इफ YO एंड ZO OZ आर बाइसेक्टर। किसका है बाइसेक्टर, XYZ का एंड XZY का, XYZ का एंड XZY का, मतलब कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा और यहाँ भी इक्वल होगा, ओके। तो हमें फाइंड करना है OZY यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर
ओ जेड, यानी ये वाला फाइंड करना है, ये एंड ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो सिंपल सा है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x y एंड z ये कितना है 54 डिग्री, है ना। और टू फाइंड क्या करना है हमें, एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो अगर हम ट्राइंगल देखें एक्स वाई जेड में, ओके, ये x है, ये y है, ये z है। x हमारा कितना दिया हुआ है 62 डिग्री, y हमारा कितना दिया हुआ है 54 डिग्री, है कि नहीं। 54 डिग्री दिया हुआ है तो हमें z इजीली मिल जाएगा। तो देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके कारण अब देखो x कितना हमारा 62 डिग्री है कि नहीं, एक्स वाई जेड कितना है 54 डिग्री है कि नहीं, प्लस एक्स जेड वाई हमें फाइंड करना है, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो 62 प्लस 54 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 64 डिग्री। ये रहा हमारा एंगल एक्स जेड वाई, ओके, ये रहा हमारा 64 डिग्री। अब देखो सिंस ओ जेड एंड ओ आई बाइसेक्टर है, तो अगर बाइसेक्टर है तो दोनों हाफ हाफ हो जाएगा एंगल। तो अगर 64 है तो हमारा एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 64 इक्वल टू 32 डिग्री, है कि नहीं। ये रहा। सिमिलरली हमने एक एंगल फाइंड कर लिया ओ जेड वाई, ओके। अब देखो उसी तरह एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा हाफ एक्स वाई जेड कितना है 54, तो ये आ जाएगा हमारा 27 डिग्री। तो हमने ओ वाई जेड फाइंड किया एंड ओ जेड वाई फाइंड किया। अब हम लोग वाई ओ जेड इजिली फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो, तो इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। वाई ओ जेड ये हमें फाइंड करना है। ओ जेड वाई कितना है हमारा 32 डिग्री प्लस ओ वाई जेड कितना है 27 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा हमारा वाई ओ जेड प्लस 32 प्लस 27 कितना आ जाएगा 59 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 121 डिग्री, ओके, एंगल वाई ओ जेड। तो ये रहा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें देखो, इसमें दिया हुआ है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल किसके है डी के एंड बी ए सी हमारा 35 डिग्री दिया हुआ है, सी डी ई हमारा 53 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है डी सी ई, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ओके। तो सिंपल सा है, देखो पहले गिवन लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन पहले तो ए बी पैरेलल डी ये दिया हुआ है,
एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, ये दिया हुआ है पहले कितना 53 डिग्री सॉरी। अब देखो तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल डी सी ई, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सिंस ए बी और डी पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, है कि नहीं, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये हो जाएगा। तो सी ई डी हमारा कितना हो जाएगा 35 डिग्री, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब देखो अगर हम देखें इन ट्राइंगल सी डी ई, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो सी डी ई कितना है हमारा 53 डिग्री है, सी ई डी कितना है हमारा 35 डिग्री है, और ये तो हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। तो 53 प्लस 35 हमारा कितना हो जाएगा 88 प्लस डी सी ई, तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री का इक्वल, है कि नहीं। तो एंगल डी सी ई हमारा आ जाएगा 180 माइनस 88, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 92 डिग्री। ओके, तो एंगल डी सी ई जो है हमारा 92 डिग्री है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, तो इसमें दिया हुआ है इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी such that angle PRT is 40 degree, angle RPT is 95 degree and angle TSQ is 75 degree, then हमें फाइंड करना है एंगल SQT, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखो पहले गिवन लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है। एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री, ये हमें दिया हुआ और हमें फाइंड करना है टू फाइंड एंगल SQ एंड T। तो देखो अगर हम देखें इन ट्राइंगल PRT में, तो एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो PRT हमारा कितना है 95 है, सॉरी RPT हमारा 95 है, PRT हमारा है 40 डिग्री प्लस एंगल PTR हमें फाइंड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 95 प्लस 40, ये हमारा कितना आ जाएगा 135 के बराबर, प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTR हमारा आ जाएगा 180 माइनस 135, तो इसको माइनस कर दो 180 से, तो ये कितना आ जाएगा 45। तो एंगल PTR हमारा आया 45 डिग्री, है कि नहीं। सिंस ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है PQ एंड RS, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ। तो एंगल STQ हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल, है कि नहीं। अब देखो अब हम करते हैं इन ट्राइंगल STQ में। तो इन ट्राइंगल STQ, तो एंगल SQT प्लस एंगल STQ प्लस
एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, वही एंगल प्रॉपर्टी से। तो एस क्यू टी हमें फाइंड करना है, टी एस टी क्यू हमें दिया हुआ है, दैट इज 45 डिग्री, हमने अभी थोड़ा देर पहले फाइंड किया। एंड टी एस क्यू हमारा कितना है 75 डिग्री, ये हमारा गिवन था, इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल एस क्यू टी प्लस 75 प्लस 45 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इक्वल टू 180। तो एंगल एस क्यू टी हमारा आ जाएगा 180 माइनस 120, ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, है कि नहीं। तो ये रहा 60 डिग्री। तो जो हमें फाइंड करना था हम लोगों ने फाइंड कर लिया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है इन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस और एंगल एस क्यू आर हमारा 28 डिग्री दिया हुआ है, क्यू आर टी हमारा दिया हुआ है 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें पी क्यू हमारा पैरेलल है, पी क्यू हमारा पैरेलल है किसके एस आर के, है कि नहीं, ये हमें दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, और हमें फाइंड करना है टू फाइंड एक्स एंड वाई, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, तो ये जो एक्स है ये इक्वल होगा इसके एंगल के बराबर, है कि नहीं, क्यू एस आर के बराबर। तो एंगल क्यू एस आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है कि नहीं, होगा ना। तो ये हो गया एक्स हमारा। अब देखो अगर हम देखें इन ट्राइंगल क्यू एस आर है ना, इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है 65 डिग्री, क्यू आर टी है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं एंगल एस क्यू आर प्लस एक्स प्लस इक्वल टू हमारा किसके बराबर आ जाएगा क्यू आर टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था। तो ये आ जाएगा हमारा एस क्यू आर कितना हमारा 28 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 65 डिग्री। तो x आ जाएगा 65 माइनस 28, ये कितना आ जाएगा 65 माइनस 28 गिव्स 37 डिग्री। तो x हमारा 37 डिग्री आ गया। ओके, तो ये रहा 27 डिग्री। अगर ये हमारा 27 है तो यहां भी हमारा 27 होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं, सॉरी 37 है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये 37 डिग्री आ गया। अगर अब हम ट्रायंगल पी एस क्यू पे देखें तो एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो QPS हमारा कितना है, QPS 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, प्लस PSQ दैट इज Y, है ना, और PQS हमारा X है, और X हमें कितना मिला 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 37 कितना आ जाएगा 127 प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा हमारा,
ये आ जाएगा 53 के बराबर, 53। तो ये रहा हमारा x एंड y का वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड ये रहा। इसमें दिया हुआ है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर ये साइड है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड ए पॉइंट एस। इस ट्राइंगल में क्यू आर साइड है उसको प्रोड्यूस किया एस तक। इफ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर का बाइसेक्टर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, इस पॉइंट में मिल रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये प्रूव करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट हो जाएगा, डरने का नहीं। सो देखो, अगर देखें तो दिया हुआ है हमें इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड ओ आर इज प्रोड्यूस टू कहां तक, एस तक। सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें पता है कि एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, है कि नहीं। ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, है ना। तो देखो, अगर हम दोनों साइड को हाफ से डिवाइड कर दें तो ये हाफ ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, ये आ जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस क्या है, हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल पी का हाफ तो नहीं होगा तो ऐसे ही रहने देते हैं, एंड पी क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि क्यू टी एंड आर टी हमारा क्या है, आर बाइसेक्टर है, इसलिए ऐसा हुआ है। ओके, अब देखो, तो सपोज इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, है ना। नाउ अब देखो, सॉरी इसको नहीं, नीचे वालों की इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल क्यू आर टी, इसमें देखें तो एंगल टी आर एस एक्सटीरियर है और ये बराबर किसका होगा, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी के इक्वल, है कि नहीं। ये रहा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें फ्रॉम 1 एंड 2, तो हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी होगा। ये टी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एंगल P इक्वल टू एंगल टी आ जाएगा, है कि नहीं। तो एंगल P हमारा क्या है, हाँ, एंगल P हमारा है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये है कि नहीं। और एंगल T हमारा क्या है, एंगल क्यू टी आर। तो यही चीज हमें तो प्रूव करना था। तो एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, और हमने प्रूव कर डाला। सो वी कैन राइट इट एज हेंस प्रूव्ड। तो ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। सो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट। ओके,
सो लाइंस एंड एंगल का ये लास्ट एक्सरसाइज था जो कि हमने कंप्लीट कर दिया, और आज हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अगर इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी प्रॉब्लम आए, तो आप बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत आ रहा है। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू टॉपिक। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को जितना शेयर कर सको करो, एंड यस कीप लर्निंग।